वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक अपना है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसा नाम है इसका, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि ऐसा साइकिल, ऐसे फेजेस का कलेक्शन जिसके थ्रू एक सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, दैट इज नोन एज SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। या इसको ये भी समझ सकते हैं हम कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स यूज की जाती है, जिन स्टेप्स को यूज करके सिस्टम को डेवलप किया जाता है, या जिन साइकिल को यूज करके सिस्टम को डेवलप किया जाता है, वो आपका कहलाता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में वेरियस फेजेस हैं, वेरियस स्टेप्स हैं। हम एक एक करके सारी स्टेप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जो SDLC की सबसे पहली जो स्टेप है, सबसे पहला जो फेज है, दैट इज इनिशियल आइडिया। सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज इनिशियल आइडिया। इनिशियल आइडिया को हम प्रीलिमिनरी असेसमेंट भी कह सकते हैं, प्रारंभिक सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे या ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो, या नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है अपना, कि पहले प्रारंभिक आइडियाज उस सिस्टम के लिए ले लिए जाए। तो प्रोजेक्ट टीम का जो काम है, वो सबसे पहला काम यही रहता है कि सिस्टम के लिए उसका इनिशियल जो है समरी या इनिशियल असेसमेंट उस सिस्टम का किया जाए। ओल्ड सिस्टम से कुछ आइडियाज लिए जाए ताकि नए सिस्टम को डिजाइन किया जा सके। तो सबसे पहला काम तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट। इनिशियल आइडिया को हम यहाँ पे अलग अलग नाम से जान सकते हैं। प्रारंभिक सर्वे ना, प्रीलिमिनरी सर्वे कह सकते हैं, प्रीलिमिनरी असेसमेंट कह सकते हैं, या इनिशियल आइडियाज कह सकते हैं, या ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। इनिशियल आइडियाज जब सिस्टम के ले लिए जाते हैं, तब नेक्स्ट फेज इसकी आती है फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी को हम ये कह सकते हैं कि डिटेल्ड आइडियाज या डिटेल्ड सर्वे, या यूं कह सकते हैं कि जब इनिशियल आइडियाज या इनिशियल सर्वे हो जाता है सिस्टम को बनाने के लिए, तो उसके डिटेल्स आइडियाज या डिटेल्स डिस्कशन हम फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर लेते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी को हम इस तरह से डिटेल्ड स्टडी या डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जान सकते हैं। और किसी पुराने सिस्टम से जो नए सिस्टम को बनाने के लिए जो इनिशियल सर्वे जो किया है, उसको एक्सपांड करना, वो कहलाता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के बाद एनालिसिस पार्ट की। एनालिसिस में रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सिस्टम एनालिसिस, दो तरह से एनालिसिस किया जाता है। जब डिटेल्ड स्टडी कंप्लीट हो जाती है सिस्टम की, तो डिटेल्ड स्टडी कंप्लीट होने के बाद में जो है सिस्टम का एनालिसिस टीम जो है उस सिस्टम का एनालिसिस करती है। और एनालिसिस का जो मेन पर्पज है, वो है आपका व्हाट मस्ट बी डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है अपने सामने सिस्टम को बनाने की, उसको कैसे सॉल्व करना, उसके लिए क्या जो है हम एनालाइज करेंगे। तो एनालिसिस पार्ट में सबसे पहली बात तो आती है रिक्वायरमेंट का एनालिसिस की, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी सिस्टम को बनाने के लिए। और दूसरा पार्ट आता है क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे सिस्टम के लिए। तो सिस्टम के ऑपरेशंस के ऊपर एनालिसिस करना, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना, ये जो है मेन कंसर्न एनालिसिस पार्ट के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में स्पेसिफिकेशन। तो जब एनालिसिस प्रॉपर हो जाता है, रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस प्रॉपर हो जाता है, और सिस्टम के ऑपरेशंस का एनालिसिस प्रॉपर हो जाता है, तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक्चुअल में प्रीवियस आइडियाज, प्रीवियस फाइल्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, या प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ों से जो है एक तरह से एक
संक्षिप्त में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जो कि उस सिस्टम को बनाने का काम कर रहा है ना, यानी कि व्हाट इज टू बी डन टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसके लिए जो है ये स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हेल्पफुल होगा। तो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है जितने भी प्रीवियस अवेलेबल फाइल्स हैं, डिसीजन पॉइंट्स जो मैनेजमेंट ने लिए वो हैं, प्रीवियस कोई रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या वेरियस ऑब्जर्वेशंस जो पुराने सिस्टम्स से लिए गए हैं वो है, इंटरव्यूज के द्वारा, डिस्कशंस के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, या डेटा फ्लो डायग्राम, इंटरव्यूज, ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनरीज, इनके थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया गया है सिस्टम, नए सिस्टम को बनाने के लिए, वो एक डॉक्यूमेंट आपका स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो इस डॉक्यूमेंट का जो मेन पर्पज है वो है कि सिस्टम को बनाने के लिए जो है, या सिस्टम को बनाने की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है, जब डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर है, सारा जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लेकर के डिटेल इन्वेस्टिगेशन और उसका एनालिसिस जो है सिस्टम का कंप्लीट हो जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है, तब जाकर के सिस्टम की डिजाइन पार्ट आता है। तो सिस्टम का जो डिजाइन पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट क्रिएटिव पार्ट ऑफ एसडीएलसी। इसमें सिस्टम की डिजाइनिंग की जाती है कि सिस्टम जो बनाना है उस सिस्टम को सबसे पहले डिजाइन करना, कैसे वो सिस्टम जो है वर्क करेगा। तो डिजाइन जो है मोस्ट क्रिएटिव चैलेंजिंग फेज है एसडीएलसी का। और डिजाइन डिस्क्राइब द फाइनल सिस्टम एंड द प्रोसेस बाय विच इट इज डेवलप, कैसे डेवलप होगा उसका एक स्केच, उसका एक मॉडल, वो डिजाइन फेज देता है। तो इसका की पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि हाउ शुड द प्रॉब्लम बी सॉल्व, कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम, वो जो की पॉइंट है वो डिस्क्राइब करते हैं डिजाइन, सिस्टम की डिजाइन। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिजाइन के बाद डेवलपमेंट। तो एक्चुअल ये जो है एक्चुअल फेज है डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का सिस्टम के, जिसके थ्रू सिस्टम को प्रोड्यूस किया जा रहा है, सिस्टम को बनाया जा रहा है। तो जब सिस्टम डेवलप हो जाता है, सिस्टम बन जाता है, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग, टेस्टिंग फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। बिना टेस्टिंग के सिस्टम का जो डेवलपमेंट अधूरा है, या यूं कह सकते हैं कि सिस्टम को बना तो लिया लेकिन उसमें क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या फॉल्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करना है, उनको रिजोल्व करना है, वो टेस्टिंग के थ्रू होगा। तो टेस्टिंग भी वेरियस टाइप्स की टेस्टिंग होती है, अलग अलग जो है मॉडल के ऊपर अलग अलग टेस्टिंग अप्लाई होती है। टेस्टिंग का मेन पर्पज है जो सिस्टम डेवलप हुआ है उस सिस्टम को प्रॉपरली टेस्ट करना। और जब प्रॉपरली टेस्ट हो जाता है सिस्टम, तो नेक्स्ट जो फेज आता है उसका दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, कि वो जो टेस्टिंग के बाद में जो सिस्टम, फाइनल जो सिस्टम हुआ है उसको उस साइट के ऊपर या उस यूजर को जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ पे उसको स्टेब्लिश करना है, वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है। और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम तभी लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होगा। या यूं भी कह सकते हैं मेंटेनेंस का मतलब उस सिस्टम की जो है अपग्रेडेशन के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, या वो उसके सर्वाइवल के, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए मेंटेनेंस फेज भी बहुत जरूरी है। और लास्ट में जाकर के इसका लास्ट फेज आपका आता है रिव्यू फेज। तो रिव्यू सिस्टम का मस्ट है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि आगे जो सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं उसके लिए प्रीवियस सिस्टम का रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू के द्वारा जो एक्चुअल में सिस्टम का जो है एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जो यूजर ने जिस पर्पज के लिए सिस्टम बनवाया था वो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करके स्मूथली वो सिस्टम रन हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है,
ये सारा रिव्यू पार्ट में आता है, ताकि जिस ऑब्जेक्टिव जिस पर्पज के लिए सिस्टम बनाया गया है उस पर्पज का जो है फुलफिलमेंट कितना हो पा रहा है, ये हम रिव्यू फेज से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये मेजर फेजेस हैं आपके एचडीएलसी की। इस इन सबको समझने के लिए अपन को एक अच्छा सा एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे। जैसे अपन किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एक्चुअल में वो कार की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इसी तरह से इस लाइफ साइकिल के थ्रू ही जो है गो थ्रू होकर के ही वो सारे जो है प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पहले जो मॉडल्स बन चुके हैं, पहले जो डिजाइन बन चुकी है, उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनकी स्टडी हो रही है, फिर उनकी डिटेल्ड स्टडी हो रही है, फिजिबिलिटी स्टडी जिसको अपन कह रहे हैं। फिर एनालिसिस हो रहा है कि भाई ये जो कार हमने बनाई है पिछले डिकेड्स में, पिछले ईयर्स में, इस कार में हम क्या इम्प्रूवमेंट करें, और इम्प्रूवमेंट जो कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट अपने को और एक्स्ट्रा चाहिए ना, पुराने सिस्टम्स के ऑपरेशन और उसमें नए सिस्टम के ऑपरेशंस में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, और इन सब का एनालिसिस करने के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपन कहेंगे। ये स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू ही उसकी डिजाइन तैयार की जाती है। तो डिजाइन, कार की डिजाइन जिसको कार का मॉडल कह सकते हैं, कार का प्रोटोटाइप कह सकते हैं, वो डिजाइन आपकी कार की तैयार होती है, और इस डिजाइन के बेस पे, इस स्क्रैच के बेस पे ही उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये एक्चुअल जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है कार की, उसके वर्कशॉप में, उसके जो है प्लांट्स के अंदर उस कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये डेवलपमेंट के बाद में जब कार का जो प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग वो जो फिजिकल जो सिस्टम डेवलप हो गया है, तो फिजिकल कार जो डेवलप हो गई है, उसका टेस्टिंग फेज आता है जिसमें उसको टेस्ट किया जाता है। उसके अलग अलग मापदंड होते हैं टेस्टिंग के, उसके हर इक्विपमेंट को टेस्ट किया जाता है, उसके हर पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है। और जब टेस्टिंग में जब ओके हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। और टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस भी होता है ना, उसकी टाइम टू टाइम सर्विसेज भी करवानी रिक्वायर होती है। अगर टाइम टू जो कंपनी के थ्रू जो स्पेसिफाइड जो सर्विसेज है वो टाइम टू टाइम नहीं हो पाएगी, तो वो जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर किया जाता है, और साथ के साथ उसका रिव्यू भी लिया जाता है कि उसमें क्या तकलीफ आ रही है, क्या कमी है, क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें, इनके रिव्यूज भी लिए जाते हैं। तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग का जो कार बनाने का जो तरीका है, कार बनाने के लिए जो साइकिल यूज हो रहा है, वो आपका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कह सकते हैं। तो इसी तरह से हर सिस्टम को बनाने के लिए जो है आपका HDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज होता है। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ये तो सिस्टम, किसी सिस्टम को बनाने का साइकिल है। अब कोई सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो उसके लिए भी उसको एक साइकिल यूज करना रिक्वायर्ड है। हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उस साइकिल के गो थ्रू होकर के ही सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है, तो उसको अपन कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना है। थैंक यू।